2027 का उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है और इन्हीं हलचलों के बीच अब राजनीतिक दल एक एक कर अपना उम्मीदवार भी घोषित करना शुरू कर रहे हैं। और अब बात है उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले के विधानसभा सीट ऊंचाहार की। वही ऊंचाहार सीट जहां से वर्तमान में मनोज पांडे विधायक है और उन्होंने वो जीत सपा के टिकट पर दर्ज की थी। लेकिन 2024 के राज्यसभा चुनावों के दौरान मनोज पांडे ने दल बदल लिया और वो भाजपा में शामिल हो गए और वो योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। और ऐसे में ही सवाल उठ रहा है कि आखिर सपा उनके खिलाफ अब किसे मैदान में उतारेगी, क्योंकि ऊंचाहार सीट से मनोज पांडे के खिलाफ उम्मीदवार का चुनाव बहुत अहम होगा। और आज बात इसी पर करेंगे कि सपा मनोज पांडे के खिलाफ किसे उतारेगी और साथ ही बात इस पर भी करेंगे क्या अभी भी मनोज पांडे ऊंचाहार सीट से ही चुनाव लड़ेंगे। नमस्कार, राष्ट्रवाणी देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं कनक सिंगल। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब लगभग 6 महीनों का ही समय बाकी है और ये 6 महीने हर राजनीतिक दल के लिए बेहद खास होने वाले हैं। और यही वजह है कि अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस बात की चर्चाएं होने लगी हैं कि कौन सी पार्टी कहां से कौन सा उम्मीदवार उतारेगी जिससे वो 27 में यूपी में राज कर सके। और आज बात उसी कड़ी में रायबरेली की एक विधानसभा सीट ऊंचाहार की करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि फिलहाल वहां से मनोज पांडे विधायक हैं और वो इस सीट से लगातार 3 बार विधायक रह चुके हैं। लेकिन 2027 के चुनावों की कहानी थोड़ी अलग है और इसके पीछे का ही कारण है। सबसे पहले तो ये कि बीते चुनावों में, फिर चाहे वो 2012 का चुनाव हो, 2017 का या फिर 2022 का, तीनों बार मनोज पांडे ऊंचाहार से जीते और उन्होंने वो जीत सपा के टिकट पर दर्ज की थी। लेकिन इस बार मतलब 2027 के चुनावों में वो भाजपा में शामिल हैं, तो सपा के सामने चुनौती है कि आखिर वो 2027 में मनोज पांडे के खिलाफ किसे मैदान में उतारेगी, क्योंकि किसी उम्मीदवार का 3 बार लगातार किसी सीट से जीतना अपने आप में एक खास बात है। और एक इंटरव्यू के दौरान मनोज पांडे ने कहा भी, जब उनसे पूछा गया कि सपा का दामन छोड़ अब आप ऊंचाहार जीत पाएंगे, तो उन्होंने कहा था कि सपा ने मनोज पांडे को नहीं जिताया बल्कि मनोज पांडे ने सपा को ऊंचाहार की सीट दिलवाई। तो ऐसे में ये बयान अपने आप में बयां करता है कि मनोज पांडे के लिए ऊंचाहार सीट किसी पार्टी की मोहताज नहीं है। तो सबसे बड़ी चुनौती अखिलेश यादव के सामने यही होगी कि वो मनोज पांडे के सामने किसे उतारेंगे। और इसीलिए राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अब अखिलेश मनोज पांडे के खिलाफ उन्हीं के भतीजे यश पांडे को टिकट देंगे। और साथ ही चर्चा इस बात की भी है कि सपा मौर्य समाज से भी किसी उम्मीदवार को चुन सकती है और टिकट दे सकती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ चर्चा ये भी है कि क्योंकि ऊंचाहार विधानसभा रायबरेली जिले में पड़ता है, तो रायबरेली कांग्रेस के लिए एक जरूरी सीट है। तो ऐसे में इस सीट को लेकर कांग्रेस भी सतर्क है और वो भी इस सीट से कोई ठोस उम्मीदवार उतार सकती है। और अगर चुनाव गठबंधन में लड़ा जाता है तो कांग्रेस और सपा के बीच इस सीट को लेकर तनाव भी देखा जा सकता है। और कांग्रेस की तरफ से इस लिस्ट में अजय पाल सिंह और अतुल सिंह जैसे नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर देखें तो 2024 में राज्यसभा के चुनावों के दौरान मनोज पांडे ने सपा के चीफ व्हिप पद से इस्तीफा दिया था और बाद में भाजपा का दामन थाम लिया और योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। और यही एक वजह है कि मनोज पांडे से पूछा गया कि क्या अभी भी मनोज पांडे ऊंचाहार सीट से चुनाव लड़ेंगे या फिर नहीं, तो इस पर भी उन्होंने साफ किया था कि वो चुनाव ऊंचाहार से ही लड़ेंगे। ये सवाल इसलिए भी उठा क्योंकि ऊंचाहार में सबसे बड़ा वोट बैंक दलित है, जो कि लगभग 65,000 से 75,000 है, जबकि यहाँ कुल मतदाताओं की संख्या 3.25 लाख से लेकर 3.5 लाख तक के बीच में है। और फिर दलित के बाद यादव जो लगभग 42,000 से लेकर 50,000 तक है, उसके बाद मौर्य या कहे कुशवाहा जो 25,000 से 45,000 है, और यहाँ पर ब्राह्मण वोटर लगभग 30,000 से 40,000 तक है। तो ऐसे में करके ये विधानसभा बटी हुई है और इसी वजह से क्योंकि यहाँ दलित और यादव वोट सबसे ज्यादा संख्या में और ये वोट ज्यादातर सपा के खेमे में जाता दिखता है। तो ऐसे में सवाल आया था कि सपा से अलग होकर मनोज पांडे ये चुनाव जीत पाएंगे या फिर नहीं। लेकिन जैसा हमने आपको बताया कि मनोज पांडे का कहना है कि वो ये सीट जरूर जीतेंगे। अब देखना ये होगा कि मनोज पांडे के पार्टी बदलने का कोई असर ऊंचाहार के वोटर्स पे भी पड़ता है या नहीं। क्या मनोज पांडे ऊंचाहार सीट पर अपना दबदबा अभी भी बनाए रख पाएंगे या नहीं? इन सवालों के जवाब तो आने वाले 2027 के चुनावों में ही मिलेगा। लेकिन फिलहाल ये तय है कि अखिलेश के सामने एक बड़ी चुनौती है और वो ये कि आखिर मनोज पांडे के सामने उतारा किसे जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए राष्ट्रवाणी। नमस्कार।